सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउँ बिसद राम गुण गाथा। बरनउँ बिसद राम गुण गाथा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। नमस्कार दोस्तों, ये दो चौपाइयाँ श्री बालकांड से ली हुई हैं श्री रामचरितमानस के। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि अब यहाँ से मैं कथा का विस्तार करता हूँ। कैसे? भगवान श्री शंकर को मस्तक नवाकर, यानी उनके आशीर्वाद से अब मैं कथा में आगे बढ़ता हूँ। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनउँ बिसद राम गुण गाथा। भगवान राम का मैं गुणगान यहाँ से प्रारंभ करता हूँ और फिर वो नाम वंदना होती है और फिर आगे के प्रसंग होते हैं। यहाँ दूसरी चौपाई में एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो है कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। कि भगवान राम का अवतार जहाँ हुआ है श्री अयोध्या में, वहीं पर श्री रामचरितमानस का भी उन्होंने प्रारंभ किया। और जिस दिन वहाँ पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है चैत्र मास शुक्ल के 9वीं तिथि को, उस दिन वहाँ पर संसार के सारे तीर्थ जो है उपलब्ध होते हैं। और ये एक तरह से एक शॉर्टकट भी है कि जो लोग तीर्थों में नहीं गए हैं या गए हुए हैं या बहुत सारे तीर्थों में नहीं कर पाते हैं और एक मतलब वो सभी फल को चाहते हैं, तो सरजू जी में स्नान करने के पश्चात, पुण्य फल अर्जित करने के पश्चात, वहाँ श्री राम जन्म उत्सव के लिए सारे तीर्थ उपस्थित होते हैं। और वहाँ पर जाकर आप उनमें एक बार भगवान के दर्शन करके और उसमें प्रतिभागी बनकर आप भी उस पुण्य का फल ले सकते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि राम अनंत अनंत अति अमित कथा विस्तार, सुनि आचरज न मानी हैं जिनके विमल विचार। कि भगवान श्री राम की कथा, भगवान श्री हरि की कथा, विष्णु की कथा, भगवान की जो भी कथा, ये अनंत है। अमित कथा विस्तार, और इसका विस्तार अनंत है। मतलब मैं एक कोई कथानक लूँ और शुरू करूँ या कोई और करे, तो ये अनंत अनंत मार्गों से चलती हुई जाती कहाँ है? भगवान के चरणों में, या भगवान की प्राप्ति की ओर, या आपके शांति की ओर, आपके चित्त की शांति की ओर लेके जाती है भगवान की सारी कथाएं। और सबसे बड़ी बात है कि ये कथाएं आपको संसार के प्रपंच से दूर ले जाती हैं, आपके अंदर विवेक देती हैं और आप उचित अनुचित को समझ पाते हैं, जिससे आपका जो है विवेक जागृत रहे। यही इन कथाओं का महत्व है और ये अनंत है।